Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your maths class, and today we will do worksheet 1 of unit 10, that is angles. आज हम वर्कशीट 1 करने वाले हैं. उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं. मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. वर्टेक्स और जो कॉन्सेप्ट आज हम ले रहे हैं बेटे वो है वर्टेक्स और एंगल. मतलब कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है. पहले हमें वर्कशीट 1 को करने से पहले हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो देखते हैं बेटे वर्टेक्स क्या होता है. मैंने आपको पॉइंट के बारे में बताया था. ठीक है, लाइन के बारे में बताया था. लाइन क्या होती है, लाइन के दो साइड पे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे क्या होता है, एरो होता है. और ये लेफ़्ट साइड में प्रोड्यूस हो रही है, चलती जाएगी. राइट साइड में भी ये चलती जाएगी. इसको आप मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं पे भी रुकती नहीं है. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. हम प्रीवियस वीडियो में भी यही करते आ रहे हैं कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. लेकिन जो लाइन सेगमेंट है, जो कि लाइन का पार्ट होता है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. क्योंकि ये एक लाइन का पार्ट है, आपने उसका एक हिस्सा, एक भाग को कट करके यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसको लिखा है, उसको आप मेज़र कर सकते हैं. यू कैन मेज़र लाइन सेगमेंट. ठीक है, लास्ट देखिए बेटे, जो लास्ट हमने किया था रे किया था. ठीक है, तो रे का आपको पता है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट होता है. और 1 साइड पे क्या होता है, एरो होता है. रे ऐसे ही निकलती है ना, जैसे कि आप अपने घर में बल्ब देखते हैं या फिर ट्यूबलाइट देखते हैं. क्या कभी ऐसा होता है कि जो रेज़ हैं वो आगे तो निकल रही हैं और पीछे की साइड भी निकल रही हैं? ऐसा नहीं है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर रेज़ आगे की साइड निकल रही हैं तो पीछे की साइड नहीं निकलेंगी. रे एक ही डायरेक्शन में निकलती हैं, या तो वो लेफ़्ट में जा रही है, राइट में जा रही है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जाएगी एक ही साइड में. ठीक है, वो उसको जिस साइड में वो रेज जा रही होती है, जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, उसको हम एरो की तरह, एरो से रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं. ठीक है, और इसका क्या होता है बेटे, एक एंड पॉइंट होता है. आज हमें क्या समझना है कि वर्टेक्स क्या होता है और एंगल क्या होता है, या फिर एंगल बनता कैसे है. ठीक है, एंगल बनता कैसे है वो समझना है. तो उसके लिए आपको रे वाला पॉइंट क्लियर हो गया. देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 रे ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने 2 रे बना दी, 2 रे ले ली. लेकिन अगर इन रेस के जो ये एंड पॉइंट हैं बेटे, मैं क्या करती हूँ, इनको ऐसे आगे बढ़ाती जाती हूँ तो एक पॉइंट पे आके ये मिल जाएंगे. जिस पॉइंट पे ये आके मिले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बेटे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. जो और अंदर की साइड हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल. देखिए, मैं दोबारा से एक कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रही हूँ. देखिए, हमें क्या समझना है, वर्टेक्स को और एंगल को. तो वर्टेक्स कैसे, आप 2 रे ले लीजिए, कोई भी 2 रे हैं. जब आप उनके एंड पॉइंट को किसी पॉइंट पे मिला देंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मिला दिया, जहाँ पे 2 रेज के जो एंड पॉइंट है वो मीट करते हैं, मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, वर्टेक्स. उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. और जो अंदर की साइड ये बन रहा है, ये आपको पता है वैसे भी, इसको क्या बोलते हैं, एंगल. ये क्या होता है, एंगल होता है. जैसे कि मैंने अब यहाँ पे ड्रॉ किया. ठीक है, ये 2 रे हैं जिनका कि सेम एंड पॉइंट है, जिनका क्या है, सेम एंड पॉइंट है. और ये क्या है बेटे, ये वर्टेक्स है, VERTEX. और ये क्या है बेटे, एंगल है. ये क्या है, एंगल है. यही दोनों पॉइंट हमें क्लियर करने थे. अभी आपको समझ आ गया होगा कि एंगल कैसे बनता है. जब 2 रे एक सेम एंड पॉइंट पे मिलती हैं, वो क्या फॉर्म करती हैं, एंगल बनाती हैं. ठीक है, 2 रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. आई रिपीट, 2 रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. 2 रेज जिनका एंड पॉइंट सेम होगा वो क्या करती हैं, एंगल को बनाती हैं, वो एंगल फॉर्म करती हैं. ठीक है, आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. हाँ जी, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे बेटे जो ये कॉन्सेप्ट है. देखिए, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स. यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल. लुक एट द फिगर्स केयरफुली, 1 2 3 4. आपको कुछ फिगर्स गिवन है. इन द अबव फिगर्स द एंड पॉइंट ऑफ द रेज फिगर 2 and 4 को इंसाइड विद ईच अदर. को इंसाइड होते हैं मतलब कि बेटा मिल रहे हैं. ठीक है, क्या मतलब कि मिल रहे हैं, को इंसाइड करना, मिलना, मीट करना किसी पॉइंट पे. तो देखिए, पार्ट
2 में और 4 में क्या है जो रे है, पहले पार्ट 2 देखते हैं जो कि ये है। पहले पार्ट 2 करा रही हूँ। देखो ऐसे बना रखा है, यहाँ पे 2 रेज एक सेम एंड पॉइंट पे मिल रही हैं, तभी उनका एक एंगल बन रहा है ना। यही मैंने अभी आपको समझाया है ना। अब देखिए पार्ट 4 देखते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ पे कि एक रे आगे की तरफ निकल रही है राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ से ये 2 रेज मिल रही है, लेकिन इनके एंड पॉइंट तो कहीं पे मीट कर रहे हैं ना, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में है लेकिन एंड पॉइंट मीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये 180 का एंगल बना देगी, स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये मत सोचिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, 2 रेज स्ट्रेट लाइन पे है तो एंगल नहीं बन रहा है। बेटे 180 का भी एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है, ठीक है। तो ये भी एक एंगल बना रही है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ लुक एट द फिगर गिवन बिलो। जब बेटे 2 रे हैं ए बी और ए सी, ठीक है, इनके एंड पॉइंट ऑफ ए सी इज, एंड पॉइंट कौन सा है ए सी और ए बी का, ये ए ही तो है जो कि वर्टेक्स है, जो कि क्या है वर्टेक्स है। और जो अंदर की साइड है वो क्या है बेटे, एंगल है। अंदर की साइड है वो क्या है, एंगल है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये। तो चलिए वर्कशीट 1 करते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1। टिक द फिगर्स वेयर एन एंगल इज फॉर्म्ड। क्या कहता है बेटे वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टिक द फिगर्स, आपको फिगर्स, वो वाले फिगर्स को टिक करना है जो ये बॉक्सेस गिवन है यहाँ पे टिक करना है। वेयर एन एंगल इज फॉर्म्ड, जिन फिगर्स को ऑब्जर्व करके देख के आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे एंगल बन रहा है, उन्हीं पार्ट्स में आपको क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करते हैं। तो देखो बेटे पार्ट ए को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐसा दे रखा है ना कुछ पार्ट ए, तो आपको दिख रहा है क्या इनके एंड पॉइंट कहाँ पे है, एंड पॉइंट देखिए ये एंड पॉइंट है इसका, है ना। क्या ये एंड पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं, कहीं से दिख रहा है आपको कि एंड पॉइंट मीट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे हैं। तो एंगल कहाँ बन रहा है, कहीं पे भी नहीं बन रहा, एंगल तो बन ही नहीं सकता। जब 2 एंड पॉइंट मीट करते हैं तब एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। पार्ट ए में आपको क्लियर हो गया कि एंगल नहीं बन रहा है। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कुछ ऐसा फिगर गिवन है आपको। अब आपको दिख रहा है बेटे जो ये 2 रेज हैं इनका एंड पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एंड पॉइंट जो है इनका सेम एंड पॉइंट है। दैट इज़ द रीज़न ये एंगल को बना सकते हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि एंगल नहीं बन रहा है, बी पार्ट में एंगल बन रहा है। कम टू द पार्ट सी पार्ट को मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे इनका भी जो है बेटे सेम एंड पॉइंट है, एंगल जो ये एंड पॉइंट है जो इनके मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये भी क्या कर रही है, यहाँ पे एंगल बना रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टिक टिक, यहाँ पे क्रॉस था, ठीक है। अब पार्ट डी देखते हैं। बेटे 2 रेज ऐसे दी हुई हैं स्ट्रेट लाइन में पैरेलल। अब ये पैरेलल लाइंस है बेटे, ये तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये चलती जाएंगी। आप इनको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लीजिए, ये कभी भी एंड नहीं होएंगी, कभी भी एंड नहीं होंगी। क्योंकि ये देखो जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये वाली लाइन को, देखो ये लाइन चल रही है चल रही है चल रही है, कि कहाँ कहीं पे एंड हो रही है। आप इनको एंड कर सकते हैं क्या, लाइन को कहीं पे भी, इसको जितना मर्जी लंबा ले जाइए ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, कहीं पे भी ये नहीं मिलने वाली। तो ये तो क्रॉस ही है, यहाँ पे तो एंगल बनने का बन ही नहीं सकता, यहाँ पे तो एंगल बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। पार्ट डी में है जो एंगल नहीं बन रहा। अब देखिए पार्ट ई देखिए। पार्ट ई में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पार्ट ई में भी क्या है, सेम ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइंस की तरह ही चल रही हैं जो रेज हैं। तो यहाँ पे भी क्या आपस में मीट नहीं कर रही। देखो यहाँ पे तो ये वैसे भी वही पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी मीट नहीं करने वाला, तो एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे भी ई पार्ट में क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ देखिए, एक आ रहा है, एक रे है बेटे इस डायरेक्शन में और दूसरी यहाँ पे।
तो क्या इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि ये आपस में मीट कर रहे हैं, इनके एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो इनको तो मीट करना है तो कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी हमें 3। तो यहाँ पे तो मतलब ही नहीं है कि ये एंगल फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटे, क्रॉस हो जाएगा। पार्ट जी देखते हैं, पार्ट जी को देखिए, पार्ट जी कर रहे हैं अब हम। कुछ ऐसे गिवन है आपको ये फिगर, राइट, ऐसे गिवन है। इसमें क्या है, ये एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है, बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है क्योंकि इनका एंड पॉइंट मीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। एच पार्ट में देखिए बेटे, एच पार्ट ये रहा एच पार्ट, एच पार्ट में भी वो पैरेलल लाइंस की तरह ही रेस जा रही हैं और पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिलती, आप उनको कितना ही लंबा ले जाइए। आप एक जो सड़क है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या जो सड़क की बाउंड्री है, जैसे कि मैं मान लेती हूँ ये सड़क है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड की सड़क की बाउंड्री है, ये राइट हैंड साइड की है। क्या आपने देखा है जो सड़क के बीच का ये वाला पार्ट हो गया सारा, ये सारी आपकी मान लीजिए सड़क है, ठीक है, तो क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड कभी मीट करती हुई दिखी है कि कभी ऐसे आके, ऐसे तो नहीं है ना कि ये सड़क की लेफ़्ट जा रही है और ये राइट जा रही है और ऐसे करके वो मीट हो जाएंगी? क्या सड़क की शेप में होती है? कभी नहीं होती, और हो भी नहीं सकती बेटे, वो इस शेप में ही कॉन्टीन्यूसली चलती जाएगी और ये पैरेलल लाइन से कभी मीट नहीं करती। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच पार्ट में क्रॉस आ जाएगा। आई होप आपको वर्कशीट 1 क्लियर हो गई होगी, ठीक है। टुमारो वी विल डू वर्कशीट 2 of unit 10. That's all for today. Thank you.